Good morning class. Myself Sarita Chauhan. Today I will teach you English reader. So please let's open your books. Students इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ए टूर ऑफ इंडिया। भारत का एक दौरा करना मतलब भारत यात्रा करना, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जहाँ मोहित अपनी फैमिली के साथ भारत की यात्रा करने के लिए जाता है। ओके, आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ओके, सीइंग द हस्टल बस्टल ऑफ मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। जब मोहित और उसकी फैमिली मुंबई पहुंचते हैं, जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल, वहां जाके जब वो देखते हैं कि मुंबई में कितनी हलचल है, वो शांत नहीं है, बहुत हलचल है वहां पे, मोहित रियलाइज दैट इट इज़ ट्रूली अ सिटी दैट नेवर स्लीप। और ये सब देख के मोहित को एहसास होता है कि वास्तव में एक ऐसी सिटी है जो कि कभी भी नहीं सोती है। मोहित स्पेड डाउन द मरीना ड्राइव, एट डिलीशियस भेलपुरी एंड टुक अ स्टीमर अक्रॉस द ओशियन टू द एलिफेंटा केव्स। फिर मोहित जो है अपनी मरीना ड्राइव को तेज करता है और वहाँ पे डिलीशियस भेलपुरी, मुंबई में बहुत फेमस है भेलपुरी, वहाँ की वो डिलीशियस भेलपुरी खाता है और समुद्र को पार करने के लिए एक स्टीमर लेता है और एलिफेंटा केव्स तक जाता है। मोहित लाइक द वाइट सैंड एंड द स्पार्कलिंग ब्लू वाटर ऑफ द सी इन गोवा। उसके बाद वे सभी लोग गोवा जाते हैं और वहाँ पर मोहित वाइट सैंड, सफ़ेद कलर की जो बालू होती है, वो से जो बहुत अच्छी लगती है, और स्पार्कलिंग ब्लू वाटर और चमकीला ब्लू पानी जो कि सी में, समुद्र में है, गोवा में जाके वो उसे वहाँ पर देखता है। He did not want to get out of the water after scuba diving and sailing। और जब वो गोवा जाता, जब वो ब्लू स्पार्किंग चमकीला जो पानी था उसमें वो स्कूबा डाइविंग करता है और बोटिंग करता है, तो उसका उसमें से बाहर निकलने को मन ही नहीं करता है। Then they went to a cold and green केरला। और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? ग्रीन केरला। जब केरला जाते हैं, केरला में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत हरा भरा है, इसीलिए उसको ग्रीन केरला कहा जाता है। दे बिल्ड सैंड कैसल ऑन कोवलम बीच। और वहाँ पे कोवलम बीच है, जहाँ पर जाके वो सैंड कैस्टल बनाते हैं। सैंड कैस्टल मतलब बालू के जो महल बनाते हैं बीच के किनारे, वो जाकर वो उन्हें बनाते हैं। वेंट ऑन बोट राइड एंड कलेक्टेड सीशेल्स। उसके बाद वो बोट राइड करते हैं, नाव की यात्रा करते हैं, और सीशेल्स में होता है सीपियाँ, उनको इकट्ठा करते हैं। द व्यू ऑफ द इंडियन ओशन। और फिर वहाँ का नज़ारा देखते हैं। किसका नज़ारा? द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को कहते हैं हिंद महासागर। द अरेबियन सी, अरेबियन सी को कहते हैं अरब सागर। द बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी। फ्रॉम कन्याकुमारी ऑन द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। ठीक है, वो नज़ारा देखता है हिंद महासागर का, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, फ्रॉम कन्याकुमारी से, जो कि साउथर्न ट्रिप है, दक्षिण यात्रा की थी उन्होंने, इंडिया के दक्षिण यात्रा की, जहाँ पर उन्होंने इंडियन ओशन देखा, अरेबियन सी देखी और बे ऑफ बंगाल देखी, कन्याकुमारी की तरफ से जाते हुए। वॉज अमेजिंग, मोहित फाउंड आउट दैट कन्याकुमारी वॉज इन तमिलनाडु। तभी वो बहुत आश्चर्य में पड़ता है और उसे ये पता चलता है कि कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ही कलेक्टेड अ हैंडफुल ऑफ सैंड इन 5 कलर्स। और वहाँ पे वो अपने हाथ में बालू इकट्ठी करता, जो कि 5 कलर्स की है। मोहित लव द सैंडलवुड की चेन। मोहित को
चंदन की लकड़ी के जो सैंडलवुड की चेन, जो चाबी के गुच्छे होते हैं, वो बहुत पसंद है। दैट ही बॉट इन बेंगलुरु, जो उसने बेंगलुरु से खरीदे। द सिटी ऑफ गार्डन इन कर्नाटका, बेंगलुरु को सिटी ऑफ गार्डन भी कहते हैं, मतलब बगीचों का शहर। वहाँ पे बहुत सारे बगीचे हैं और जो कि कर्नाटका में है। ओके, ही टुक मे पिक्चर्स ऑफ द फाउंटेन दैट डांस टू म्यूजिक, और वहाँ पे उसने बहुत सारी पिक्चर्स ली फाउंटेन की। फाउंटेन का मतलब होता, फाउंटेन मीन्स होता फव्वारा, जिसमें पानी निकल के चलता है। उसने बहुत सारे फव्वारे की फ़ोटो ली जो कि म्यूज़िक के अकॉर्डिंग डांस करता है। जैसे म्यूज़िक चलती है, तेज़ म्यूज़िक होता है तो तेज़ पानी निकलता है, स्लो म्यूज़िक होता है तो स्लो पानी निकलता है। डांस, जो फाउंटेन है म्यूज़िक के अकॉर्डिंग डांस करता है। विद रेनबो कलर्ड लाइट, और उसमें रेनबो कलर की लाइट भी जल रही थी। एट द नाइट इन मैसूर, और ये दृश्य कब था? रात के समय, जब रात होती है तब वहाँ पे फव्वारे चलते हैं, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग डांस करते हैं और रेनबो कलर की लाइट जलती है। और ये कहाँ पे था? मैसूर में। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर को यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे ध्यान से देख के पढ़िए और समझिए। हैव ए नाइस डे।